एक छोटे से गांव में रोहन रहता था। उसका गांव बहुत ही सुंदर और शांत था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। उसे चित्र बनाने का बहुत शौक था। वह घंटों बैठकर अपने विचारों को कागज पर उतारता रहता था। जमीन पर, दीवारों पर और जो भी कागज मिलता, उस पर वो चित्र बनाता। लेकिन रोहन गरीब था। उसके पास चित्र बनाने के लिए अच्छे साधन नहीं थे। उसके पास बस एक छोटी सी पेंसिल थी, रंग नहीं थे। फिर भी वह अपनी कल्पना को उड़ान देने से नहीं रुकता था। एक दिन रोहन नदी के किनारे चित्र बना रहा था। नदी का पानी बहता हुआ और पक्षियों की चहचहाहट उसे प्रेरित करती थी। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक पत्थर पर बैठा है। वह आदमी ध्यान से रोहन को देख रहा था। वो बूढ़ा आदमी रोहन को चित्र बनाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह रोहन की कला को समझ रहा हो। रोहन ने बूढ़े आदमी को अपना चित्र दिखाया। उसकी आंखों में उम्मीद और थोड़ी सी झिझक थी। उसने उदास होकर कहा कि काश उसके पास अच्छी पेंसिल और रंग होते। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था। उसने अपने झोले में हाथ डाला और एक सुंदर पेंसिल निकाली। वह पेंसिल किसी खजाने से कम नहीं लग रही थी। वो चमकदार नीले रंग से रंगी थी। उसकी चमक ने रोहन की आंखों में एक नई चमक ला दी। बूढ़े आदमी ने वो पेंसिल रोहन को दी। रोहन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने कहा कि ये एक जादुई पेंसिल है। रोहन ने उस पेंसिल को अपने हाथों में थाम लिया और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जग गई। रोहन हैरान रह गया। उसने पेंसिल को देखा। वो किसी भी दूसरी पेंसिल जैसी लग रही थी, लेकिन बूढ़े आदमी का चेहरा दयालु था। रोहन ने उस पर भरोसा करने का फैसला किया। उसने बूढ़े आदमी को तोहफे के लिए धन्यवाद दिया। रोहन ने पेंसिल अपने हाथ में पकड़ी। उसे थोड़ी गर्माहट और गुदगुदी महसूस हुई। उसने उससे एक चिड़िया का चित्र बनाना शुरू किया। उसकी आंखों के सामने चिड़िया जिंदा हो गई और कागज से उड़ गई। रोहन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने एक फल बनाया। वो असली हो गया। उसने एक मछली बनाई। वो नदी में तैरने लगी। पेंसिल सचमुच जादुई थी। रोहन बहुत खुश था। उसे एक जादुई पेंसिल मिली थी, जो उसकी कल्पनाओं को हकीकत में बदल सकती थी। अब वो कुछ भी बना सकता था। उसकी कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं थी और वो असली हो जाता था। उसकी हर रचना जीवंत हो उठती थी। उसने जादुई पेंसिल का इस्तेमाल खुद किया और अपने परिवार की मदद करने के लिए। वो अपने परिवार के लिए हर मुश्किल को आसान बना सकता। जब उन्हें भूख लगती, वो खाना बनाता। उसकी पेंसिल से बने खाने में स्वाद और पोषण दोनों होते। जब ठंड होती, वो गर्म कपड़े बनाता। उसके बनाए कपड़े न केवल गर्म होते थे, बल्कि बहुत सुंदर भी होते। रोहन दूसरों की भी मदद करना चाहता था। उसकी पेंसिल से वो अपने गांव के लोगों की भी मदद कर सकता। उसने देखा कि उसका गांव मुसीबत में। गांव के लोग परेशान थे और उन्हें मदद की जरूरत थी। पानी की कमी थी, फसलें सूख रही थी, गांव वाले उदास थे। उनके पास पीने के लिए भी पानी नहीं था। रोहन ने गहराई से सोचा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे मदद कर सकता है। वो अपनी जादुई पेंसिल से सबकी मदद कर सकता था। उसे बस सही उपाय ढूंढना। उसने कुछ ऐसा बनाने का फैसला किया जिससे उनकी समस्या हल हो जाए। वो कुछ नया और अनूठा बनाना चाहता था। उसे बस ये सोचना था कि क्या बनाना है। उसकी पेंसिल में वो ताकत थी जो किसी भी समस्या का समाधान कर सकती थी। रोहन सूखी नदी किनारे गया। उसने अपनी आंखें बंद की और सोचा कि वो क्या बना सकता है। उसे अपने दादाजी की बताई एक कहानी याद आई, एक ऐसे कुएं के बारे में जो कभी नहीं सूखता। रोहन ने आंखें खोली और चित्र बनाना शुरू किया। उसने एक बड़ा सुंदर कुआं बनाया। जैसे ही उसने चित्र बनाना खत्म किया, कुआं जिंदा हुआ। बिल्कुल वैसा ही जैसा उसके दादाजी ने बताया था। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा जादू नहीं देखा था। सब कुएं की तरफ दौड़े और ठंडा ताजा पानी पिया। ये एक जश्न था। उनकी फसलें बच गईं और गांव फिर से खुश हो गया। रोहन की जादुई पेंसिल की खबर फैल गई। दूसरे गांवों के लोग जादुई कुआं देखने आए। जल्द ही सबको रोहन के राज के बारे में पता चल गया। कुछ लोग रोहन और गांव के लिए खुश थे, कुछ लालची हो गए। वो अपने लिए जादुई पेंसिल चाहते थे। वे रोहन के पास गए और उससे पेंसिल मांगने लगे। उन्होंने कहा कि वे इसका इस्तेमाल अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए करेंगे। रोहन डर गया। उसने देखा कि जादुई पेंसिल लोगों को कैसे बदल रही थी। वे स्वार्थी और मतलबी होते जा रहे थे।
उसे एहसास हुआ कि पेंसिल बहुत शक्तिशाली थी। ये लोगों को उनके अच्छे दिल भुलवा रही थी। रोहन जानता था कि उसे कुछ करना होगा। वो जादुई पेंसिल को गलत हाथों में नहीं पड़ने दे सकता था। ये एक तोहफा था, लेकिन ये एक जिम्मेदारी भी थी। एक ऐसी जिम्मेदारी जो उसके लिए बहुत बड़ी थी। उसने सोचा कि बूढ़ा आदमी क्या करता। वो जानता था कि उसे बूढ़े आदमी की तरह बहादुर बनना होगा। उसने पेंसिल को नष्ट करने का फैसला किया। रोहन ने जादुई पेंसिल को कसकर पकड़ा। उसे अपने हाथ में गर्माहट महसूस हुई, जैसे वो उसे ऐसा न करने के लिए कह रही हो। लेकिन वो जानता था कि यही सही है। भारी मन से उसने पेंसिल को तोड़ दिया। जादुई पेंसिल गायब हो गई। ये पेंसिल जो कभी गांव के लिए चमत्कार लाती थी, अब कहीं नहीं थी। अब कोई जादू नहीं बचा था। गांव में एक अजीब सी शांति छा गई थी, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। गांव वाले पहले तो गुस्सा हुए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक से उनकी जादुई पेंसिल कैसे गायब हो गई। वे चिल्लाए और रोहन को दोषी ठहराया, लेकिन रोहन डटा रहा। उसने अपने आप को शांत रखा और गांव वालों का सामना किया। उसने उन्हें समझाया कि पेंसिल खतरनाक थी। अगर इसका गलत इस्तेमाल होता तो इसके परिणाम भयानक हो सकते थे। उसने उन्हें याद दिलाया कि असली खुशी एक दूसरे की मदद करने से मिलती है, जादुई इच्छाओं से नहीं। धीरे धीरे गांव वालों को समझ आ गया। वे रोहन की बातों को समझने लगे और उसकी बातों में सच्चाई देखने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि रोहन सही है। जादू की पेंसिल के बिना भी वे खुश रह सकते थे। जादुई पेंसिल चली गई थी, लेकिन कुआं रह गया। यह कुआं उनकी मेहनत और एकता का प्रतीक था। ये एक याद दिलाता था कि जादू के बिना भी अगर वे साथ मिलकर काम करें तो किसी भी समस्या से काम कर सकते हैं। रोहन ने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। उसने समझा कि सच्ची शक्ति जिम्मेदारी के साथ आती है। उसने सीखा कि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और यह जिम्मेदारी उसे अपने गांव और लोगों के प्रति निभानी थी।